नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आइए बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जी हां, आपको बताते चले, पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अब तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी की है। अपर पुलिस आयुक्त आलोक कुमार प्रियदर्शी के अनुसार आरोपियों से 26 मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों के और 6 बैंक पासबुक और करीब 2 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड अमन अग्रवाल और उसका साथी राहुल शर्मा नोएडा की एक प्राइवेट बीमा कंपनी में काम करते थे। दोनों ने वहीं से पॉलिसी धारकों की जानकारी चुराई। आरोपी फर्जी सिम कार्ड से बीमा लोगों को कॉल करते थे। वे पॉलिसी में अधिक लाभ का झांसा देते थे। पीड़ितों की पुरानी पॉलिसी की जानकारी होने से कोई संदेह नहीं करता था। पैसे मिलने के बाद कन्वा सॉफ्टवेयर से फर्जी पॉलिसी बनाकर भेज देते थे। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में राहुल यादव, आफ्ताब आलम, दीपक गर्वी त्यागी और जगजीत सिंह शामिल हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंक खातों की जांच कर रही है। जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सर, एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें साइबर सेल ने पकड़ा है। बड़े लंबे समय से करीब 1,500 लोगों को टारगेट कर चुका है और फर्जी पॉलिसी भी ऑनलाइन इशू किया करते थे। कैसे ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, क्या इनका मॉडस ऑपरेंडी? देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर थाने ने और इसमें नेतृत्व एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम का था, उनके नेतृत्व में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 7 व्यक्तियों में जो मुख्य 2 व्यक्ति हैं, अमन अग्रवाल एवं राहुल शर्मा, इनसे पूछताछ से कई जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने फर्जी बीमा पॉलिसीज करीब 1000 से 1500 लोगों को बेची है। और इसके पीछे की कहानी जो पूछताछ से समझ में आई है वो इस प्रकार की है कि इसमें ये दोनों व्यक्ति जिसके मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने अपने साथ बाकी अन्य कई लोगों को जोड़ रखा है। ये दोनों पहले हक्सर कंपनी में काम करते थे, जो एक अधिकृत कंपनी है जिसके पास बड़ी बीमा कंपनीज का डेटा, ग्राहकों का डेटा उनके पास उपलब्ध होता था। और चूंकि ये दोनों वहाँ काम करते थे, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एम्प्लॉइज, इनके पास उस डेटा का एक्सेस होता था। कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद इन दोनों ने वो वहाँ से कंपनी छोड़ दी और उस डेटा को अपने साथ लेके चले आए। और उसके बाद इनके दिमाग में ये योजना बनी और उन्होंने कई जगह से अपनी एक्टिवेटेड सिम कार्ड फर्जी आईडीज पे लिए, कुछ पुराने मोबाइल फोन इधर उधर से खरीदे और उसके बाद इन लोगों ने पुराने ग्राहकों को फ़ोन करके उनकी पॉलिसी को रिन्यू करने के बहाने या उनकी पॉलिसीज में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के बहाने उनको फ़ोन करके उनको बरगलाया और उनसे कुछ न्यू अकाउंट्स में पैसे जमा कराने शुरू किए। तो जो न्यू अकाउंट्स में जब पैसे जमा होते थे तो उसके लिए उन्होंने एक कैनवा ऐप की मदद से एक इस तरह की फर्जी रसीद बनाई जो देखने में बहुत ऑथेंटिक लगती है। और ये रसीद उन ग्राहकों को देते थे जिनके द्वारा पैसे जमा कराए जाते थे। इस प्रकार इस कृत्य से और उसके बाद इनके द्वारा उनको ये समझाया जाता था कि आपकी पॉलिसी रिन्यू हो गई है। ग्राहक के पास जब ये रसीद जाती थी वो भी मुतमईन हो जाता था कि उसका सही अकाउंट में पैसा चला गया है। और इस तरीके से इन्होंने इस धोखाधड़ी के मार्फत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी विभिन्न लोगों से की है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है एनसीआरपी पोर्टल पे, इनमें से 9 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, 3 केसेस में मुकदमा पंजीकृत है और बाकी 56 लोगों की इस तरह की रसीद हमारे पास ये है जो अभी तक सर्टिफाइड विक्टिम हैं इन लोगों के। इसके अलावा इनसे पूछताछ में भी समझ में आया करीब 1000 से 1500 लोग जो लगभग 10 राज्यों के निवासी हैं, उनसे भी ये धोखाधड़ी की गई जिनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके कब्जे से ये जो धोखाधड़ी करके जो राशि उनके द्वारा कमाई गई थी, उस राशि से खरीदी गई एक थार गाड़ी, एक महिंद्रा XUV 300 गाड़ी, इसके अलावा 26 मोबाइल फोन, 4 प्री एक्टिवेटेड सिम, कई तरह की फर्जी आईडीज, 1,98,000 रुपए कैश, इस तरह की कुछ चीजें बरामद हुई हैं और ये 56 रसीदें बरामद हुई हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से अन्य जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 47 लाख रुपए की राशि फीस कराई गई। जो न्यू अकाउंट से उनका भी पता लगाया जा रहा है और बाकी जो इस रैकेट में अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं जिनके बारे में पता चला है, पूछताछ करके उनसे भी अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इन लोगों ने 2 फ्लैट्स रेंट कर रखे थे, कुछ कार्रवाई इनके द्वारा वहां की जाती थी, बाकी अपनी गाड़ियों में भी बैठ करके ये कॉल करते थे। ऐसा अभी
देश भर की तमाम छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए इंडिया 24x7 न्यूज चैनल के साथ।